बड़े ही खेद का विषय है कि हमारे केजरीवाल साहब जी अब दिल्ली की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। वो प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। दिल्ली को राज्य का दर्जा देंगे, परंतु दिल्ली को आज तक राज्य का दर्जा नहीं मिला, ना मिलेगा। बहुत से लीडर हैं, बहुत ही अच्छे लीडर हैं, एक से बढ़कर एक इंडिया में लीडर है। आप एक भी लीडर बता दीजिए। आप आज की डेट में मोदी जी के मुकाबले एक भी लीडर बता दीजिए। देखो यहाँ से आम आदमी पार्टी के कुछ ऐसे भी हैं लोग जो ये कहना चाहते हैं कि केजरीवाल जी को अंदर करके बीजेपी यहाँ भी अपना राज्य फैलाना चाहती है, इसलिए वो बार बार ईडी को भेजती है और उन्हें गिरफ्त करना चाहती है। नहीं साहब, ईडी जो है ना 2 दिन में 3 दिन में हमारे सीएम साहब को गिरफ्तार करने आ रही है। लादा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, ईडी बार बार बुलाए, 8वीं बार ईडी ने सम्मन भेज दिए, कोर्ट ने बुला लिया। ये जाते ही नहीं है, ये हीरो बनना चाहते हैं कि हमें घसीट के ले जाओ। नमस्कार, मैं आपके साथ अनुलता और आप देख रहे हैं ARS न्यूज़। आज हम लोग यहाँ पे हैं दिल्ली के जनपद में, क्योंकि हम लोग दिल्ली में खड़े हैं तो दिल्ली की सरकार की बात करेंगे। और दिल्ली में जो सरकार चल रही है वो आम आदमी पार्टी की चल रही है। बात करेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से। केजरीवाल के बारे में क्या कहना है आपका? आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली की सरकार इस समय आम आदमी पार्टी की है, केजरीवाल जी चला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? केजरीवाल ने तो जितनी बातें करी सारी झूठ निकली उनकी। उन्होंने जो वादे किए सारे झूठे निकले। उन्होंने कहा था जन लोकपाल बिल लाऊंगा, ऑडिट कराऊंगा, जमुना जी को साफ कर दूंगा, आपके साथ डुबकी लगाऊंगा, दिल्ली की मेरे को MCD दे दो, मैं सारी दिल्ली की सफाई सिंगापुर हांगकांग बना दूंगा। आज कूड़े के ढेर वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। बच्चों की कसम खाता हूँ, ना कांग्रेस से समर्थन लूँगा ना कांग्रेस को समर्थन दूंगा। उनकी किस बात पे आप यकीन कर सकते हो? केजरीवाल तो बिल्कुल झूठे हैं। केजरीवाल की कोई बात, शराब पिला के बच्चों छोटी उम्र वालों को एक के साथ एक फ्री कर दी। केजरीवाल के लिए तो मैंने कई चैनलों पे बोला है। लता जी, मैं आपके चैनल पर भी बोलता हूँ, लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, ईडी बार बार बुलाए, 8वीं बार ईडी ने सम्मन भेज दिए, कोर्ट ने बुला लिया। ये जाते ही नहीं है, ये हीरो बनना चाहते हैं कि हमें घसीट के ले जाओ। कहने का तात्पर्य है कि दिल्ली हमारी चुन रही है, उसमें दाग लग गया केजरीवाल के नाम पे, यही कहना चाहेंगे? बिल्कुल। दिल्ली का उन्होंने कुछ नहीं किया, वो गलत करे। इसी तरह है जिस तरह केजरीवाल जी पानी फ्री, बिजली फ्री, अब हज़ार रुपया दे रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने भी इसी तरह मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी थी। आज वेनेजुएला कंगाल हो गया है। वहाँ पे शराब फ्री, रोटी आटा फ्री, दारू फ्री, सारी चीज़ें फ्री कर के वेनेजुएला के जो थोड़े से वेनेजुएला के पढ़े लिखे बंदे बाहर की कंट्रियों में निकल गए, वो कमा खा रहे हैं। बाकी सारे दारू पी के घर के आगे पड़े रहते हैं। युवा वर्ग सारा बर्बाद हो गया। वही हाल केजरीवाल कर रहे हैं। मुफ्त का कौन चाहता कि बसों में फ्री जाएं? 10 रुपये की टिकट नहीं ले सकते, बिजली का 200 रुपये का 300 रुपये का बिल नहीं भर सकते। हर आदमी कमाता है, हर आदमी अच्छे कपड़े पहनता है, मोबाइल रखता है। ये रिश्वत दे के वोट खरीद लेते हैं, ये लालच देते हैं। फ्री की रेवड़ियाँ बंद होनी चाहिए। केजरीवाल जो कर रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए गलत कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? एक दूसरे अंकल जी भी मौजूद हैं हमारे यहाँ। चाचा, आप क्या कहना चाहेंगे? काफी नाराज हैं दिल्ली में रह के, दिल्ली की जो सरकार से काफी नाराज। मैं अपने मित्र की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। आज दिल्ली का इतना बुरा हाल कर दिया है अपने केजरीवाल जी की सरकार ने, शायद पहले कभी नहीं हुआ। शीला दीक्षित जी का नाम दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर बनाने में आता है। दिल्ली को उन्होंने सुधारा, दिल्ली के अंदर इसने फ्लाईओवर बनाए। आज दिल्ली के अंदर अगर ये बसें चल रही हैं तो उसकी देन शीला दीक्षित है। अगर दिल्ली में आज फ्लाईओवर बना तो दिल्ली फ्लाईओवर का शहर बना तो शीला दीक्षित की देन से बना। परंतु ये बात भी सत्य है इनकी, जो इन्होंने कहा कि साहब कांग्रेस का समर्थन ना लूँगा ना कांग्रेस को समर्थन दूँगा। आज बड़े ही खेद का विषय है कि इन्होंने इंडिया अलायंस नाम बनाया, इंडिया अलायंस। और उस अलायंस से जो इसको चेयरमैन बन रहे थे नीतीश कुमार जी, वो तो इंडिया अलायंस को छोड़ के भाग गए। नीतीश कुमार जी तो पल में पलटते रहते हैं। और साथ ही साथ में बड़े ही खेद का विषय है कि हमारे केजरीवाल साहब जी अब दिल्ली की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। वो प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि साहब बनारस से, आपको याद होगा 2014 में भी चुनाव लड़ा था उन्होंने बनारस में,
कि साहब मैं मोदी जी के सामने, और वहाँ इतनी बुरी तरह हार के आए केजरीवाल जी, ये विश्वास नहीं होता। सबसे बड़ी बात क्या है, आज दिल्ली के अंदर इनके 4 तो पहुंच गए अंदर, अब ये भी जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे केजरीवाल से जो सीएम साहब हैं, इनके डिप्टी सीएम तो चले गए, अब ये सीएम साहब जी हैं रोजाना आम आदमी पार्टी कहती है साहब आज 8वां सम्मन आ गया है। आम आदमी पार्टी खुद डिक्लेयर कर देती है कि साहब ईडी जो है ना 2 दिन में 3 दिन में हमारे सीएम साहब को गिरफ्तार करने आ रही है। आप भ्रष्टाचार मत करो, ईडी नहीं आएगी, और भ्रष्टाचार करोगे तो ईडी जाएगी, औरों के पास क्यों नहीं आती? और मजे की बात, जब आप कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार पार्टी है, तो भाई आपको डरने की क्या ज़रूरत है। आपने एक अच्छी स्कीम लाए दिल्ली के अंदर, आप ऐसी स्कीम लेके आए जो लोगों का घर बर्बाद कर रहे थे। आपने कहा पंजाब को हम नशा मुक्त कर देंगे, पर भाई दिल्ली को आपने नशा युक्त क्यों कर दिया? ये किस कानून में लिखा हुआ था कि साहब? आम आदमी पार्टी के कुछ ऐसे भी हैं लोग जो ये कहना चाहते हैं कि केजरीवाल जी को अंदर करके बीजेपी यहाँ भी अपना राज्य फैलाना चाहती है, इसलिए वो बार बार ईडी को भेजती है और उन्हें गिरफ्त करनी चाहती है। नहीं, ये बात तो सत्य है, ये बात तो सच है। सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी कि अभी दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है तो इसको काम करने दिया जाए, और एक ऑर्डर पास भी कर दिया कि साहब दिल्ली में मुख्यमंत्री जो सीएम साहब हैं आपके केजरीवाल जी, इनको काम करने की पूरी छूट दी जाए। परंतु साथ ही साथ दिल्ली में एक सेंटर भी है, केंद्रीय सरकार काम करती है, और दिल्ली जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग काम करती है, और इसीलिए दिल्ली सरकार को पूरी छूट नहीं दी जा सकती। परंतु ये बड़े खेद का विषय है, 2014 का मैनिफेस्टो आया था, आप मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए भाजपा का मैनिफेस्टो। उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को राज्य का दर्जा देंगे, परंतु दिल्ली को आज तक राज्य का दर्जा नहीं मिला, ना मिलेगा। और साथ ही साथ जब आपके देखा जाए तो आज 5 आपने जो दिल्ली में पार्लियामेंट के मेंबर जो चुनाव लड़ने के लिए उतारे हैं, इनका कहना ये ठीक है कि अब की बार 400 के पार। तो हम भी चाहते हैं कि मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री दोबारा प्रधानमंत्री तीसरी बार चुने जाएं और लोकसभा में भाजपा का नेतृत्व करें, प्रधानमंत्री बने भारत के, और यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी। परंतु साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा आदरणीय मोदी जी, हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि गरीबी पे, महंगाई पे और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, दिल्ली की जनता आज आपकी ओर देख रही है और ये सोच के देख रही है कि शायद आने वाले वक्त में सुधार होगा। बीजेपी के अभी आपने कहा कि 5 एमपी बदल दिए, बीजेपी हर कार्यकर्ता को सेवा का मौका देती है। ये सेवा का मौका नहीं है, उन्होंने काम नहीं किया। अगर आपने काम किया, अब ये काम कर रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं हटा दिया गया भाई? इनको क्यों दोबारा माइक और ये दे दिया गया? लता जी काम करने 50 साल 60 साल कांग्रेस ने 50 साल 60 साल कांग्रेस ने राज किया। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की बात की तो राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको ये बता दूं, 70-75 साल अगर देश में कांग्रेस ने राज किया, तो कांग्रेस के वक्त में आज आप और हम जहाँ खड़े हुए हैं, ये कांग्रेस की देन है जो खड़े हुए हैं। वरना एक ज़माना वो भी था जब अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था देश के अंदर, हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम था। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी का राज है, और हमें इस बात की खुशी है कि आदरणीय मोदी जी दिनों रात कहते हैं 18 घंटे वो मेहनत करते हैं, और हम भगवान से दुआ करेंगे कि वो देश की ऐसे ही सेवा करते रहें, और आने वाले वक्त में अब की बार 400 के पार जो उनका नारा है, वो भगवान उनकी तमन्ना को पूरा करे और तीसरी बार वो भारत के प्रधानमंत्री बने। इन शब्दों के साथ मैं अपने आप भी चाहते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि 2024 में जो प्रधानमंत्री चाहते हैं वो आप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री को ही चाहते हैं? हाँ, मोदी जी को आगे। लता जी ये कभी तो मोदी जी के खिलाफ बोलने लग पड़ते हैं, कभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं। वो लोकतंत्र की आवाज़ उठाते हैं, आप उनकी आवाज़ को रोकना क्यों चाहते हैं? मेरे बेटे मेरी बात सुनो, ये देखो 50-60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, ये कहते ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की। यहीं पे बम फटते थे 14 से पहले, 14 के बाद कोई पटाखा चला? कांग्रेस के राज्य में आपके कहने का मतलब कांग्रेस के टाइम पे यहीं पे बम फटते थे, INA मार्केट में, करोल बाग में, रीगल बिल्डिंग में, सेंट्रल पार्क में, सारे इंडिया में बम फट रहे थे। अब 14 के बाद कोई पटाखा चला? आप मोदी जी की बुराई बिल्कुल नहीं करो। मैं आपसे इनको गलतफहमी होगी, हमने तो बुराई की नहीं है, हम तो और बल्कि तारीफ कर रहे हैं। मोदी जी ने 10 साल में मेरे बेटे हाथ में सरसों जमा दी। ये मेरा मोदी मैजिक है जो सिर चढ़ के बोल रहा है।
पक्ष में खड़े कुछ और भी लोग हैं, बात करते हैं इनसे, राहुल गांधी के पक्ष में है या मोदी जी के या फिर केजरीवाल के, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप? 2024 का चुनाव होने वाला है, इसमें आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? एक पब्लिक रिव्यू के लिए जनता को बताइए। प्रधानमंत्री के रूप में तो जो जीतेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं, एक होता है ना लोकतंत्र होता है, किसको जिताना चाहते जिसको हैं? पब्लिक जिताना चाहेगी उसको जिताएगी। किसको जिताएगी भाई जी? पब्लिक जिसके साथ होगी वही जीतेगा। अरे आप खुल के बताइए ना। एक ये चीज़ आपसे पूछी गई है कि हमारी जनता को ये जाना है, एक पब्लिक रिव्यू लिया जा रहा है, उसमें ये बताइए कि आप अपने राजा को किसको देखना चाहते हैं? राजा के रूप में हर नहीं, कोई राजा तो किसी को नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजा की कोई ये बात सही है, ये बात सही प्रधानमंत्री है। के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं? जनसेवक, जनसेवक। प्रधानमंत्री के रूप में जो सबसे अच्छा होगा, बहुत से लीडर हैं, बहुत से अच्छे लीडर हैं, एक से बढ़कर एक इंडिया में लीडर है। आप और एक इंडिया की जो भी politician है, लीडर world बता में सबसे दीजिए। आप आज की डेट में मोदी जी के मुकाबले एक भी लीडर बता दीजिए। देखो यहाँ से पॉलिटिशियन में कोई किसी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट हैं, ये सारे स्टूडेंट हैं मोदी जी के सामने। मोदी जी प्रिंसिपल हैं। लोकतंत्र है मोदी जी अपनी जगह है, दूसरे लोग अपनी जगह है, सभी अपने अपने। क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि आप दिल्ली में खड़े हैं, तो दिल्ली की सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे देखो केजरीवाल के स्पेशल अगर आप क्वेश्चन आपका आम आदमी पार्टी की तरफ से है, तो मेरा ये विचार है कि आम आदमी पार्टी ने काम तो किया है, नो डाउट काम किया है, काफ़ी जगह काम किया है उन्होंने। आम आदमी पार्टी ने काम किया है, स्कूलों की व्यवस्था में भी काम किया है, देखने को मिल अभी रहा कुछ लोगों का कहना है एजुकेशन के नाम पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। है। जो लोग कह रहे हैं एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं किया, वो उनकी क्वालिफिकेशन बहुत हाई होती है। जिसके पास 1000 है वो 1000 की सोचता है, जिसके पास 0 है उसके लिए काम हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी प्रतिक्रिया बताइए केजरीवाल जी के लिए। देखो मेरी कोई प्रतिक्रिया है कि केजरीवाल एक अच्छा आदमी है, काम कर रहा है और करता रहेगा तो आगे भी भविष्य अच्छा है इसका। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं फ्री की सेवा नहीं चाहिए हमें, ये फ्री की सेवा देखिए अपाहिज कर देते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? कोई सेवा फ्री की नहीं होती, सब हमारे पैसों से चलने वाली सेवाएं होती हैं। कोई फ्री की सेवा नहीं थी। फ्री का आज एक पैसा कोई घर से नहीं लगा सकता, कोई सेवा फ्री में नहीं होती। ये देश का इनकम टैक्स का अलग अलग प्रकार के टैक्स लगा रखे हैं, वही पैसा ये किसी रूप में दे रहा है, और ये खुद खा जाता रहे, कुछ भी ना देता तो क्या उखाड़ लेते इसका। सब पॉलिटिशियन ऐसा कर रहे हैं, सबकी सब ऐसा कर रहे हैं। डॉक्टरों को